सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ईशांस फाइल, जिसमें हम सिनेमा और सोशल मीडिया रिलेटेड न्यूज आपके सामने पेश करते हैं। स्टार्टिंग विद बॉलीवुड मसाला, तो रोहित शेट्टी जिन्होंने अपने बर्थडे के दिन अपनी नेक्स्ट मूवी गोलमाल 5 के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने एंड से एक वीडियो अपलोड करी एंड गोलमाल फ्रेंचाइज की जो टिपिकल कास्ट है वो हमको देखने को मिली। प्लस इस मूवी में अक्षय कुमार भी शामिल होने वाले, जिसका उनका लुक है थोड़ा सा रिवील किया गया, बट इस लुक के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है एंड फाइनली ये लुक कितना इंपैक्ट डालता है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। जिसके बाद भाईजान की नेक्स्ट मूवी जिसका नाम बैटल ऑफ गलवान होने वाला था उसको चेंज करके मातृभूमि कर दिया गया है। एज यूजुअल इसके पीछे का कारण वही है कि जब ये इनिशियली मूवी शूट हो रही थी तो उस टाइम इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन थी, तो उसका फायदा उठाने के लिए क्रिएटर्स ने सोचा क्यों ना एक मूवी बनाई जाए। लेकिन जब ये मूवी रिलीज होने को आई है तो टेंशन थोड़ी सुधरने की हालात पर है। जिसके बाद अमेजॉन प्राइम ने अपनी कई सारी शोज की अनाउंसमेंट एक साथ करी है, जिनमें से सबसे पहले फर्जी 2 जो अभी के टाइम में शूटिंग के स्टेज पर है और नेक्स्ट ईयर 2027 अर्ली में इसके रिलीज होने की टेंटेटिव अनुमान लगाए जा रहे हैं। आफ्टर दैट उन्होंने पंचायत 5 की भी अनाउंसमेंट कर दी है जो अभी अपने प्री प्रोडक्शन के स्टेज पर है एंड साथ ही मिर्जापुर सीरीज जो थी जिसकी मूवी आने वाली थी, कई टाइम से शूटिंग चल रही थी और बातें चल रही थी, वो एट द एंड फाइनली सितंबर 2026 में हमको थिएटर्स में रिलीज होती हुई दिखेंगी। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट धुरंधर द रिवेंज, जिसने पूरे बॉक्स ऑफिस में मानो तबाही मचा के रखी है एंड अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ करंटली इस टाइम तक इंडिया में इसका नेट कलेक्शन अप्रॉक्स 644 करोड़ 650 करोड़ को टच कर चुका है एंड वर्ल्ड वाइड ये लगभग 1100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कलेक्ट कर चुकी है। नाउ आफ्टर बॉलीवुड मसाला कमिंग टू सोशल मीडिया मसाला, तो कुणाल कमरा और रणवीर अलाहाबादिया के बीच में ट्विटर में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। हुआ है कि लास्ट ईयर समय रैना का जो लेटेंट शो आया था उसमें रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट पास करने के कारण कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी आपको याद ही होगा। जिसके बाद कुछ दिनों पहले रणवीर का एक ट्वीट आया कि कैसे उस इंसिडेंट के बाद उनको और उनकी टीम को सफर करना पड़ा। जिसके बाद कुणाल कामरा ने अपनी तरफ से रणवीर को रिप्लाई देते हुए इतना बड़ा ट्वीट करा जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली अगर शॉर्ट फॉर्म में बताओ तो कहा कि रणवीर कितना बड़ा क्लाउड चेजर है और रणवीर की सिंगुलरली वो कमेंट पास करने के बाद पूरी कॉमेडी फील्ड को कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और समन्स मिले कोर्ट की तरफ से और रणवीर सिर्फ क्लाउड चेजर है, रणवीर को सिर्फ चेक्स लेने चाहिए और अपना मुंह शांत रखना चाहिए। तो ये सब बोलने के बाद अभी फिलहाल के टाइम में रणवीर की तरफ से इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई रिप्लाई आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। जिसके बाद यूके के 07 राइडर जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है एंड इंस्टाग्राम के कई सारे क्रिएटर्स दूसरे क्रिएटर्स जैसे कि छोटा दलाल उनके साथ कई सारे रील्स बना रहे हैं, जिसको देखने के बाद लोगों ने उनकी वाइफ को कहा कि यार तुम तो उनकी वाइफ हो, चलो उनकी फैमिली से बात नहीं हो रही, तुमको तो उनसे मिलने जाना ही चाहिए। जिसको देखने के बाद उनकी वाइफ की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टोरी आती है जिसमें वो पूरे इस मैटर के रिगार्डिंग अपडेट करती है अपनी तरफ से और अपनी क्लैरिफिकेशन देती है। एंड उन्होंने क्या क्लैरिफिकेशन दिया अगर ये तुम्हें जानना है तो तुम वीडियो को पॉज करके इन स्क्रीनशॉट्स को पढ़ सकते हो। जिसके बाद टॉकिंग अबाउट सिद्धू मूसेवाला, जिनका लास्ट सॉन्ग जो बरोटा यूट्यूब पर ड्रॉप हुआ था उसके कमेंट में 10 मिलियन कमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बाद उनकी ये म्यूजिक वीडियो पूरे वर्ल्ड वाइड की सेकंड मोस्ट कमेंटेड म्यूजिक वीडियो बन चुकी है। एंड एट लास्ट कमिंग टू द पॉलिटिकल मसाला, सो अभी के टाइम में जो करंटली ईरान इजराइल यूएस की वॉर की कंडीशन चल रही है एंड उसके चलते ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करके रखा था उसको फाइनली ईरान ने इंडिया के साथ 4 अलग कंट्रीज के लिए ओपन कर दिया है, जिसको ईरान ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल में ट्वीट करके बताया और यहाँ से इंडिया के जितने भी शिप्स होंगे जो कार्गो कैरी करते हैं वो अब यहाँ से आसानी से जा सकेंगे। एंड अगर वॉर की बात करें तो देन ईरान ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक करंट इस वॉर के रिगार्डिंग एक वीडियो डाली जिसमें खासकर यूएसए को टारगेट किया गया, इंक्लूडिंग नेटिव अमेरिकन का जो जेनोसाइड हुआ था पास्ट में और एप्स्टीन आइलैंड का जितनी भी कंट्रोवर्सी भी चली थी उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है जिसको देखकर यूएसए वाले तो भाई ट्रम्प खासकर बहुत ज्यादा चिढ़ने वाला है। आफ्टर दैट कमिंग टू द पेट्रोल केओस इन इंडिया, जिसमें आपने सोशल मीडिया में ऐसी कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोग पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा खड़े हुए हैं, फुल पैनिक की कंडीशन चल रही है कि भाई डीजल पेट्रोल शॉर्टेज होने वाला है इंडिया में, कोई ड्रम लेके आ रहा है, कोई घर से कोई कुकर लेके आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग अभी ये न्यू ने एक वीडियो अपलोड करी। ये देखिए, ये बंदा घर से प्रेशर कुकर लेकर आया है और कुकर में भर भर कर पेट्रोल लेकर जा रहा है। कोई घर से पानी की टंकी लेकर आया है और उसमें पेट्रोल भर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग इतने सेल्फिश है कि कल 2 रुपए से पेट्रोल की प्राइस बढ़ सकती है, इसलिए ये एक्स्ट्रा पेट्रोल घर लेकर जा रहे हैं, जानबूझकर पेट्रोल की तंगी पैदा कर रहे हैं। ये सारे वीडियोस देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर आपको भी गुस्सा आता है तो इस वीडियो को शेयर करो और इन लोगों को फेमस करो। लूज पेट्रोल बेचना अलाउड नहीं है, लेकिन इन्हें रोकेगा कौन? वीडियोस होने के बावजूद इन पर एक्शन लेगा कौन? ईरान यूएसए मिसाइल से भी ज्यादा इंडिया को इन चूतियों से खतरा है, क्योंकि पेट्रोल का क्राइसिस हो या ना हो, पैनिक करके पेट्रोल का होर्डिंग करके ये क्राइसिस पैदा जरूर करेंगे, ये सच है। इनकी वजह से पेट्रोल 100% जल्दी खत्म होने वाला है या फिर एटलीस्ट ज्यादा एक्सपेंसिव जरूर होने वाला है। एक क्राइसिस आने पर लोग कितने मतलबी बन जाते हैं, ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है। मुझे कोई इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए, फिर देश डूब के मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दुख इस बात का है कि इतना सारा प्रूफ होने के बावजूद क्या इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले जाएगी? घंटा। और जब एक्शन ली जाती है तो समझ में आता है कि स्कैम कितना बड़ा है। ये देखिए, दिल्ली पुलिस ने 610 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए। ये लोग गैस की इलीगल होर्डिंग कर रहे थे। कर्नाटका में 18.5 लाख के एलपीजी सिलेंडर्स को ब्लैक मार्केट में ये लोग बेचने वाले थे। क्राइसिस सिचुएशन में ये लोग अपना एक्चुअल नेचर दुनिया के सामने ला रहे हैं और इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, इंडिया के अंदर ही छुपा हुआ है।